सो ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको इसमें पूरे स्टेप्स बताऊंगा कैसे करना है। हमें इसमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे dy बाई डी एक्स, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² दिया हुआ है। हमें यहाँ पे x की जगह कुछ डालना पड़ेगा ताकि हमारी आइडेंटिटी बन जाए। मैंने पिछले जो कि क्वेश्चन नंबर 11 था, आपने उसमें अगर 11 आपने सॉल्व किया है तो उसमें हम यहाँ पे tan थीटा डालते हैं, विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे tan थीटा ही डालेंगे क्योंकि और कोई आइडेंटिटी ऐसे बनेगी नहीं। तो x इज इक्वल टू tan थीटा मैं यहाँ पे डालूंगा, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं डाल दूंगा इसके अंदर, तो साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा, मतलब tan² x अपॉन 1 + या आप थीटा ही लो 1 +, क्योंकि मैंने ऊपर थीटा लिया है, 1 + tan² x, tan² थीटा। सो ये जो आपका होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, cos 2 थीटा की यहाँ पे आइडेंटिटी होती है, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब अंदर देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, अंदर cos थीटा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कैंसिलेशन तो कर ही नहीं सकते। ओके, आपको इसको कैंसिल करना है ना इन्वर्स को, ताकि आप इजीली आके इसका डेरिवेटिव ले पाओ। पर इसको कैंसिल हम नहीं कर सकते। तो अगर हमको cos थीटा को sin थीटा में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। इसको ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, cos 90 - थीटा कर लेते हैं। cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। या आप इसको क्या कर सकते हो, cos को sin 90 - थीटा लिख सकते हो, क्योंकि cos को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 - थीटा। तो sin 90 को आप π/2 के फॉर्म में लिखोगे, 90 - थीटा। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। ओके, sin 90 - थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है। तो मैंने इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर दिया। साइन के फॉर्म में जब मैं चेंज कर दूंगा इसको, तो ये अंदर वाला कट जाएगा और बाहर वाला साइन इनवर्स कट जाएगा, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव जब मैं लूँगा, देखो क्या है, y इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। क्या है हमारे पास, थीटा देखो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x। क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। ओके, विच इज इक्वल टू π/2 का 0 हो जाएगा, वेरिएबल है, सॉरी हाँ वेरिएबल है, तो 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x आपका, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है क्या, cos 2 थीटा था। ओके 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 ओके, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, यहाँ पे cos 2 थीटा था, ये गड़बड़ हो जाती है, cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था। ठीक है, तो 2 थीटा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 2 होगा। अब 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2, अब देखो tan 2 तो ऐसा कैसे रहेगा tan इनवर्स x के साथ, tan इनवर्स x की मैं आपको पिछले 3-4 क्वेश्चन से बताता रहूँ। तो tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, 1/1 + x²। इसका डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है, तो हम इस चीज़ का क्या डाल देंगे, 1/1 + x²। सो हमारा जो dy बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा, वो क्या आएगा, 0 माइनस, जब भी आप कुछ करते हो तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो -2/1 + x²। ओके, यही आपका इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री की भी आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, ताकि आप इससे एक सिंपल फॉर्म में ले आओ इसको, और देन आप इसका डेरिवेटिव कर पाओ विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका dy बाई डी एक्स यहाँ से -2/1 + x² आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, बाकी के वीडियोस हमने बना रखे हैं चैनल पे सारे पार्ट्स के, तो आप जाके देख सकते हो।